सद्गुरु प्रणाम प्रमगति वैराग्यम प्रमवागम संतोषम पुरंदरम कुलगिनांत जिनिरंतम सो योगी नम नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गीते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम सुंदरीतम गगन सदृशम तत्मसादिलक्षम एकम नित्यम मचलम सर्व साक्षी भूतम भावतीतम निर्गुणै सद्गुरु नमः चैतन्यम शास्त्रीयमातीतम निजनम नादबिंदु फलातीतम मंगलम गुरु सद्गुरु नाम नाम मंगलम शब्दाधार ब्रह्मदयाल विद्याल की अमृत अनेक अना द्वारा पान राम शिव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बनकर राम गुरुदेव जी महाराज नाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों हरिनाम नित पद संगीत जीवनम सब धरती कागर मन कलम रात समर्श सतगुरु ये सतगुरु अंतर्जाम गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। हर जस पद राग धमाल चल रहे हैं। सद्गुरुदेव समझा रहे हैं, ज्ञानी ध्यानी संत साध नर नारी सभी सुनो कि जब तक हर के नाम में कोई नहीं जानता हर का नाम किसको कहते हैं, तब तक परम मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती। हर का नाम है परब्रह्म परमात्मा का। आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम हैं वो सब जगत के नाम, और हर का जो नाम है वो जगत से अलग है, रूप से अलग है, वो निरंजन निराकार है। तो सतगुरुदेव समझा रहे हैं कि ज्ञानियों, हर के नाम की मेरे को समझ बताओ, क्या आप हर का नाम किसको मानते हो? जगत के नाम को हर का नाम मानते हो कि जगत से न्यारे को मानते हो? तो कहते सब है जगत से न्यारे को मानते हैं। ठाकुर जी जो है जगत से अलग है, तो नाम जगत के साथ है, अलग है। आत्म ब्रह्म जगत के साथ है, रूप के साथ है, और परमात्म ब्रह्म रूप से अलग है। तो ज्ञानी कहते हैं साकार में भी वही ठाकुर है और निराकार में भी ठाकुर है। तो साकार में ठाकुर सब में रम रहा है, घट घट में, उसको ही तो पहचानना है। वो हर का नाम रम कैसे रहा है? दिखता तो नहीं है, वो दिखता तो रूप है। तो रूप है वो साकार का है जो सबके घट में रिम रहा है, आत्म राम भी और परमात्म राम भी। तो उसके रूप रंग वर्ण है ही नहीं दोनों के, बल्कि सौसा के भी रूप नहीं है। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि हे ज्ञानियों वैरागियों, बताओ हर का नाम कौन सा है? तो वैरागी कहते हैं कि राम नाम तो सभी सिमरते हैं, क्या तुम्हारा राम जगत से न्यारा है? तब सुखराम जी महाराज ने कहा, तो तीन राम जगत का होई, चौथा राम जगत सु न्यारा। तीन राम जगत के साथ है, यानी रूप के साथ है, और जो चौथा राम है वो रूप से अलग है, वो सब में रम रहा है, वो भी जगत के साथ है। जो बिंद राम है, वीर्य से सारा शरीर बना, वो भी जगत के साथ है। जो आत्म राम है वो भी जगत के साथ है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पिता स्वरूपी राम है, एक माता स्वरूपी जान, तीजो राम स्वरूप है धरनी धरे पिछान। चतुर चौथो ओहि, सतगुरु समृत होय, ज्ञान धन देवे सोही। सुखराम किसा तुम ब्रह्म को, ध्यान धरो तुम जोय। ब्रह्म सकल में एक है, राम घटो घट होय। अब वैराग्य और ज्ञानियों से महाराज पूछ रहे हैं, पिता स्वरूपी जो बिंद से पूरा शरीर बना,
एक माता स्वरूपी आत्मा राम है, ये माता स्वरूपी है। तीसरा राम सबके घट घट में धरनी धरे पिछाण, घट घट कण कण में जो रम रहा है वो तीसरा, ये भी जगत के साथ। चतुर चौथा जो हो वो जगत से न्यारा, जो चौथे लोक से आता है ने अक्षर, वो चौथा राम है। और वो चौथे देश चौथे पद से आता है और चौथे पद में लिखे जाता है। वो वैरागी है और आत्मा को वैरागी बनाता है, क्यों केवल ज्ञान वैराग है माया सु बारे, सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारे। ये चतुर चौथा जो राम है। तो हे ज्ञानियों, पिछा तुम ब्रह्म को ध्यान धरो, तुम जो आत्मा तो सब में ब्रह्म एक है, राम घट घट में सबके व्यापक है, और तुम किसका ध्यान किसका धरते हो ये बता दो। तीन राम जगत के साथ है तो आत्मा जगत के साथ ही रहेगी, और चौथा राम जगत से अलग है, उसकी समझ करो। उसकी समझ कब होगी? अगर परम मोक्ष में जाना है, अमर लोक में जाना है, काल कर्मों से अलग होना है, और आत्मा को महाराज फरमाते हैं बार बार गर्भ में मलमूत्र नहीं खिलाना है। तो साधु भाई, भेद बिना जग डोले, सदगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। हे साधना करने वाले मेरे भाई लोगों, ज्ञानी हो, वैरागी हो, चाहे संत हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे महंत गद्दीधारी हो, जब तक राम रटने का चौथे राम का गुण तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो चौथा राम है ने अक्षर, वो भेद के बिना भी नहीं। भेद का अर्थ है विधि, सतगुरु विधि, सतगुरु ज्ञान, गुरु अज्ञा, उसको कहते हैं भेद। राम तो सब रटते हैं, पर सतगुरु विधि से जब रटेगा, ये गुरु ज्ञान है, गुरु की आज्ञा के बिना आता नहीं। यानी सदगुरु विधि गुरु की आज्ञा कहलाती है, गुरु का ज्ञान कहलाता है। भेद गुरु से गुरु पद में मिलने का भेद यानी विधि है। ये जब तक पास में नहीं है तब तक चौथा राम आने वाला नहीं। उसके बिना तुम व्याकरण बाचो, भागवत बाचो, वेद पुराण बाचो, कुछ भी बाचो, व्याकरण मैंने भागवत वेद पुराण जितने भी संस्कृत में बने हैं, उसका मूल क्या बनाने का? जिन्होंने भी बनाए हैं उन्होंने मूल हर का नाम रटा है। जो तीसरा राम है धरने धरे पिछाड़, वो हर का नाम रटा है। श्वास श्वास में रटते हैं तो तीन लोक के ग्रंथ बनाते हैं, और श्वास पर श्वास में रटते हैं तो चौथा नेंचर चतुर चौथा जो राम है उसके संग का तीसरा राम भी अरूप है, और चौथा राम निराधार है, आधार पे नहीं है। तीसरा राम जगत के आधार पे है और चौथा राम जगत से न्यारा है। तो महाराज फरमाती है मूल जो पड़ता है वो काल से आत्मा अलग होती है। कै सुखराम समझ को कारण, जाग ठाम को नाही, जहाँ सुन नाव साच घट आयो तिरता वारन। इसके घट में सांच आ गई है, इसकी हर के नाम की, परमात्म ब्रह्म के नाम को समझ करके, और सांसों सांस रटा है सदगुरु विधि से, गुरु ज्ञान से, केवल ज्ञान के साथ में, तो वो चौथा राम उसको लेने को आत्मा को आ जाएगा। उसमें लाने के लिए न भजन करने वाले को मस्कत करनी है न कराने वाले को, वो अपने आप आता है। आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, उन संत जना को यहाँ ले आओ। ये सांसों सांस विधि आई नहीं, और चौथे लोक से प्रेस्ता जो नेंचर है उसको कहते हैं जाओ, और उसको आत्मा को यहाँ लेके आओ। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अरे हर को नाम न जानी हो, जब लग मौका न जावे कोई। हर को नाम न जानिए हो, जब लग मौका न जावे कोई। जब तक ये हर का नाम परमात्म ब्रह्म का राम जो निरंजन निराकार है, उसको जब तक नहीं समझेगा, जगत के नाम को और परब्रह्म के नाम को एक बताता है, अवतारों के नाम को और परब्रह्म के नाम को जो एक बताता है, वो ये मेरा ज्ञान समझ नहीं सकता।
इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, बोले गावत रात दिवस बाचत वेद कुरान, एक भेद बिना सब थोता नाना विद सोवान। रात दिन भले गाओ, सुनाओ, सुनो, वेद पुराण कुरान कुछ भी बाचो, वाणी भी बाचो, बोले संतों की वाणी भी बाचो, सब 52 अक्षर में है। एक परमात्मा से हर के नाम को समझ करके जब तक गुरु विधि से सांसों सांस इसको लिबन चिबन नहीं किया, तो महाराज फरमाते हैं, बोले अर्थ विचार बोध विद जाने, नाना विद का सूत, सांच भेद बिन सब है फीका, कोट ग्रंथ का सूत। कोटान कोट ग्रंथ पढ़ लो, कोटाट कोट ग्रंथ का विचार भी कर लो, नाना प्रकार का कर लो, परंतु परमात्म ब्रह्म की चौथे लोक की प्राप्ति होने वाली नहीं। उसकी तो नेंचर के बिना हो भी नहीं। क्यों? आनंद ब्रह्म नेंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे लोई, देहधारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। देहधारी सब माया है, देहधारी जिसने धारण करी है, जिसका देही का नाम पड़ा है, चाहे अवतार हो, नर नारी हो, ऋषि हो, मुनि हो, महंत हो, गद्दीदारी हो, शंकराचार्य हो, सब देही का नाम। तीर्थंकर हो, केवली भगवंत हो, निमित्त अवतार हो, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण, ये सब शरीर के नाम। इन्होंने सब ने परमात्म ब्रह्म के नाम को रटा है। केवली भगवंतों ने चौथे राम का, 3 राम का, दोनों का संग किया है। और जगत ने सिर्फ आत्म ब्रह्म को और परमात्म ब्रह्म को एक समझा, आत्मा को ही परमात्मा माना है। जब आत्मा ही परमात्मा है तो फिर गर्भ में कौन आवे? तो जीव आवे। तो चौथे चौथे मने राजा मने चौथी पीढ़ी रंग को ये मग विश्लेखा है तो ब्रह्मी, पर मुख से मलमूत्र विष खाने लग जाती है तो वो रंग हो जाती है राजा से। ब्रह्म थी, ब्रह्म से जीव बन जाए। तो उस जीव को ही तो समझाने के लिए ग्रंथ बने इतने। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो 14 विद्या सबे नर सीख्यो, बोह कड़ा लीवी आन, नारायण जी नाम भेद बिन कछु ने पायो जान। अरे 14 विद्या सबे नर सीख्यो, वो कड़ा लीवी आन, नारायण निज नाम भेद बिन कछु ने पायो जान। महाराज क्या कह रहे हैं? 14 विद्या सीख ले, कोई करामात करतू सिद्धाई, कई कड़ाएं सीख ले होन काल की माया बल की, तब तक महाराज फरमाते हैं वो नारायण का निज नाम। नारायण का नाम कौन सा है? जो सब में रम रहा, राम, तीसरा नाम धरने धरे पहचान। उसको भेद बिन भजने से, केवल ज्ञान के साथ सतगुरु विधि से रटोगे तब वो चौथा राम आएगा। नहीं तो सुखराम जी महाराज करे, अर्थ करे वाणी करे, वाचे वेद कुरान, पासुण शोभा जगत की पेट भरणगत जान। अर्थ करे वाणी कथे, वाचे वेद कुरान, वाणी भी कथे, अर्थ भी करे, वेद पुराण भी वाचे, चाहे कुरान वाचे, ये सब जगत की शोभा है, पेट भरने का काम है। बिना भेद से भक्ति के ऐसे तो कहने आ रहे बहुत हैं, सुनने वाले अनेक, वेद अर्थ सुखराम के बिरला जाना। कहने वाले जगत में बहुत है, सुनने वाले भी बहुत है। सिर झेले गुरु कहते हैं ये तो भैया अनेक, सिर झेलता है गुरु कहता है तो अनेक है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बाणी कथड़ी सैल है, क्या अनभे करे उचार, रटना यो सुखराम के ल्यूबन बिरला। कहने वाले सुनने वाले तो अनेक है, रटना करने वाले ल्यूबन बिरला। कहने वाले कहेंगे सांसों सांस रटो, सांसों सांस रटो, सुनने वाले कहेंगे हाँ रटेंगे, हाँ रटेंगे, पर रटना करने वाला बिरला। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं
इसलिए सुखराम जी कह रहे वाणी वेद बात सब उल्ली कथे बके हद माई कै सुखराम देश वे देखा ध्यान बिना कछुना। जब तक सूरज शब्द का मेल नहीं होता, ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, इकर समाधि, सता समाधि, शून्य समाधि का गुण नहीं, जो मुझ एक ब्रह्म कर जाने सो मुझ नाई पिछाने रे। ये ध्यान में मन विचारों से ध्यान करे वो चीज अलग है। मेंच निज नाम का शब्द रूप से ध्यान करे, दुनियात्मक शब्द का, और वर्णात्मक शब्द मुखारबंद से चलता रहे, तब महाराज को ये समझ आती है। फिर वो 5 ब्रह्म का गुण आ जाता है, जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म। और सब एक ही ब्रह्म जानते हैं, बस आत्मा ब्रह्म है और परमात्मा है, बस वो मेरे ज्ञान को नहीं समझ। इसलिए महाराज फरमाते बाणी बात बाणी वेद बात सब उल्ली बकते बदे हद माई जन सुखराम देश में देखा ध्यान बिना कछुनाई। इसलिए सुखराम जी महाराज है कै सुखराम भेद बिन भजिया सबे छाछ और पानी। बिना भेद के विधि के बोले तुम राम राम सांस रटो, सब छाछ पानी के, यानी शरीर एक बूंद से बना हुआ है, छाछ की जैसे, इसमें घी नहीं है, बार बार आत्मा इस शरीर में आती जाती रहेगी। नारायण निज नाम भेद, सब में रम रहा है वो राम, वो ब्रह्म का निजी नाम है। और वेद से विधि सहित रटोगे तो सस्वरूप का निजी नाम आ जाएगा। ब्रह्म का निजी नाम भी केवल मतलब एक है, और सस्वरूप का निजी नाम भी एक है। केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता हीर, केवल भज केवल हुआ। केवल ब्रह्म के नाम को रटने का तरीका तेरे पास आ गया तो तू निज नाम, तेरा केवल सत्स्वरूप का निजी नाम तेरे को लेने को आ जाएगा, ये आत्मा, तो तू परमात्मा की प्राप्ति कर सकती है। इसलिए सुखराम जी कह रहे पार ब्रह्म की चाय हुए तो वेद लीजे अजाय। अगर परब्रह्म परमात्मा की तुम्हारे को चाय ना है, आत्मा को परब्रह्म परमात्मा में मिलाना है, परमात्मा रूप बनाना है, तो ये सांसों सांस की विधि धारण कर लो। इसमें शंका मत रखो, डर मत रखो, दुबदिया मत रखो। घट में सांच आवे, परंतु ये भी जिसके पास आ भी जाता है तो वो भ्रम में पड़ा रहता है। कोई कहता है रूप दिखे, कोई के भगवान दिखे, कोई के ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे, कोई के वो दिखे। 17 बाँचने वाले 17 बातें बोलते हैं और जीवों को भरमा देते हैं। यह अरूप धुन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द का वर्णन करते हैं सुखराम जी महाराज, और विधि सहित रटना का। वर्णात्मक शब्द जो चारों वर्ण के शरीर से रटा जाता है राम, और विधि सहित रटेगा तो वो दुन्यात्मक शब्द निरंतर आ जाएगा, और वो तेरे को गगन मंडल में लेगा। क्यों, आत्मा भी एक धड़कन है और परमात्मा भी एक धड़कन है। फिर रूप रंग तो सब वाक्य हो गए ना। अब मिलना भी मोक्ष चाहे, भक्ति भी केवल की करे, और फिर रूप की इच्छा करे, तो बताओ ये कैसे हो गए। रूप तो सब महाराज ने माया का बताया, बल्कि ध्यान कर्यासु निजरा आवे सो सब माया चैन का आवे। ब्रह्म कला कच कहतन आवे ना मूर्त ना ज्योत का आवे। ये कहने में ही नहीं है ब्रह्म कला। इसलिए कह सुखराम हद गुरु छोड़ो सतगुरु शरण समाय। हद गुरु कौन है? जो जगत के साथ 3 राम के साथ है वो हद गुरु है। मैंने इस शरीर में रखने वाले हैं। हद है शरीर, प्रकृति तक, त्रिकुटी से पार ब्रह्म तक है बेहद, तो हद में रखने वाले हैं। तो सतगुरु पद की भक्ति करो, निरंतर जगाओ, और निरंतर के संग सतगुरु पद देश में जाओ। ये सतगुरु शरण है। सांसों सांस रटना करना ही सतगुरु शरण कहलाती है। ये नहीं शरीरदारी गुरु महाराज को कर लिया बस वो सतगुरु शरण नहीं। इसलिए सतगुरु देव समझा रहे हैं कि परमात्म ब्रह्म की भक्ति करनी है तो मोक्ष मिलने का आद अनादि से रास्ता एक है, अनंत है। जो अनंत रास्ते हैं वो
सब पगडंडी के रास्ते, वो सब पशु पक्षी जो पैरों से चले वो रास्ते, नर नारी सब दो पैरों से चले वो रास्ते। और ये संतों का जो केवल ज्ञान है वो पक्षी का रास्ता है, पखेरु का, यानी आकाश में उड़ने का रास्ता, पंखों से उड़ने का रास्ता। तब कौन सा रास्ता चाहिए वो महाराज समझा रहे हैं। अगर हर से मिलना है, हर के राम में समझना है, तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि मोख मिलन वो रान होई, बोत कहे जा गम न कोई। मोख मिलने के कई अनंत रास्ते नहीं है। जो कहते हैं अनंत रास्ते हैं, कोई से रास्ते जाओ परमात्मा में मिल जाओगे, ये सब गलत है। अनंत रास्ते जगत के हैं, तीन राम के हैं, और जगत में आत्मा आती रहेगी जाती रहेगी, वो परम मोक्ष में नहीं जा सकता। ठाकुर जी का सरना लिया, ठाकुर जी ले जाएंगे अपने आप। तो ठाकुर जी के रूप रंग वर्ण है क्या? ठाकुर सारी सृष्टि का कौन है? आत्मा का ऊपर ठाकुर नियंचन निज नाम है, उसके रूप नहीं, आत्मा के भी रूप नहीं। तो वो आएगा जब लेके जाएगा, तो सरना ठाकुर का ले या जगत का ले। ठाकुर जगत से अलग है, ये सोच लो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बहुत कहे जा गम न पाए। जो बहुत कहे उसको ठाकुर की परमात्मा की गम नहीं। क्यों कि गगन चढ़न को पवन न्यारा, यूं मोख मिलन का एक विचारा। गगन में चढ़ने का पवन न्यारा है। कौन सा? एक श्वास के साथ रटना करो और एक श्वास पर श्वास रटना करो, ये न्यारा। पर श्वास श्वास रटना चलती रहती है, श्वास पर श्वास आते रहते, ये पवन। फिर वो नेंचन निज नाम, पवन से न्यारा कौन है? नेंचन, वो आ जाता है। और सांस सांस करोगे तो अक्षर ब्रह्म पवन के साथ रहे। जो पवन के साथ रहता है, श्वास के साथ रहता है, वो आकाश में नहीं उड़ सकता। वो जगत में शरीर के अंदर ही रहता है, पिंड पिंड में रहता है, हद में, बस ज्यादा करो बेहद, अगम देश नहीं जा सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि मोक्ष मिलन का एक विचारा, परम मोक्ष मिलने का एक ही विचार चाहिए। कौन सा? 14 उड़िया ज्ञान नहीं जावे, यूं बहुत पंथ में मोक न पावे। 14 तुम उड़ते रहोगे तो आकाश में स्थिर नहीं हो सकते। ज्ञान, आकाश में पक्षी पंखे फैला के स्थिर हो जाता है, बहुत ऊंचा चला जाता है। तो हवा के झोंके और गैल का भी मालूम नहीं किधर से किधर होता है, हवा के झोंके घूमता है। इसी प्रकार नेचर है जो वो गगन मंडल में ले जाके और छाया रहता है ब्रह्मांड के ऊपर, बस उसका महाराज को पूरा लगता रहता है। जैसे अमरीश राजा के सुदर्शन चक्र का पूरा लगा था, ऐसे इधर पूरे का गुण आ जाता है। विधेय मंडल में जाना कोई आवाज आती रहती है और छाया रहती, उसे ऊपर चढ़ना नहीं है, उसको सुनना है और उसमें मिलना है, उसका छे नहीं लेना है। कई जने कहते हैं कितना ऊंचा ध्यान रखें, कितना ऊंचा जावे, कितना करें, ये सब गलत है। बूंद है एक आत्मा और समुद्र है महापुरुषों का केवल ज्ञान। उस केवल पद आनंद पद लहरें हैं, उस लहरों में बूंद समाना है या लहरों का और समुद्र का छे लेना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तू सायर में बूंद समानी, तू बीचों बीच जाके बूंद समा जा, तो लहरों के आनंद में लीन होगी। फिर किनारे तेरे झपड़े नहीं लगेंगे, न तू कपड़ों पे रंगेगी, न तू कादे में उछलेगी, न तू किनारे रहेगी, समुद्र के बीचों बीच समा जा। ये महापुरुषों का केवल ज्ञान समुद्र की जैसे है। इस आत्मा रूपी बूंद को
परम पद में नैन चढ़ के 7 गगन मंडल में उड़ा दे। तो 14 उड़िया ज्ञान नहीं जावे, यूं बहुत पंथ में मोक न पावे। अनंत प्रकार के रास्ते जो अपना लेता है, मंत्र मंत्रादिक रटता रहता है, वो उस आकाश में जाके स्थिर नहीं हो सकता। बहुत पंथ तज एक समावे, सो भी मोख कबू नहीं जावे। बहुत पंथ छोड़कर एक बस मैं राम से नहीं हूं, सिर्फ राम का आसरा है, तो भी परम मोक्ष नहीं जाएगा। क्यों? वो नियंचर आता नहीं। नियंचर तो जब तक वेद के सहित रटना नहीं करोगे, विधि सहित नहीं करोगे, जितने आने वाला है, और आए बाद भी शब्द कह मैं तारू सोई, जे विश्वास हमारो। हमारी मिलने की आत्मा को पीड़ होगी, और मैं अरूप हूं, सिर्फ धुन के दोरे हरिजन बीजे, धुन के दोरे हरिजन बीजता रहेगा, उसके आनंद में लीन रहेगा, और सदगुरु के चरण, बस सदगुरु के चरण का आनंद आता रहेगा। इन केवल वाणी का, केवल ज्ञान का, इन चरणों का। सदगुरु के चरण है ग्रंथ में जो ज्ञान लिखा है, इनका आनंद में लीन रहेगा। दर्शन करत त्रिपत नहीं होवे, इमृत वाणी जन को मोवे। वा विद का सुख कया न जावे, बिन टेके सत धाम का। तब महाराज फरमाते हैं वो परम मोक्ष की प्राप्ति जब करे। यूं मोक्ष पंथ ठेठ सो न्यारो, जो पंछी को उड़न बिच। मोक्ष का जाने का, परम मोक्ष का जो रास्ता है, वो शुरू से ही न्यारा है। कोई जाने में त्रिकुटी मानसिक जब से चला गया, भ्रिकुटी आगे फिर चला जाऊंगा, नहीं। शुरू से ही नियंचर कंठ में आता है, और वो प्रकट होता है तब ये 6 पूरक 6 पक्षी के कण छेदन करता है। ये न्यारा है। और श्वास से अलग है, मन से अलग है, विचारों से अलग है, इंद्रियों से अलग है, और रूप से अलग है। और जितने भी साधन है वो सबके साथ है। इसलिए बहुत पंथ जे पक्का होई, जा पपील वेद कहे सोई। कीड़ी नीठ वृक्ष चढ़ जावे, अगम ज्ञान कहो विदावे। इसी प्रकार वेदों का ज्ञान, 3 राम के रटने का ज्ञान, ये महाराज फरमाते चींटी के जैसे है। वृक्ष पे चढ़ सकता है, त्रिकुटी ब्रह्मांड तक चढ़ सकता है, परंतु आकाश में एक विधेय मंडल में नहीं जा सकता। विधेय मंडल में तो नेंचर ही लेके जाएगा, क्यों? वो चौथे लोक से आया है, पार्षद है वो महाराज फरमाते हैं विमान है, विमान ही उड़ सकता है गम में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगम ज्ञान की नहीं जा सकता। इसी प्रकार बहुत पंथ झूठ है भाई, बिन पाखा को ज्ञान नहीं जाई। बिन लबेद पाख नहीं आवे। बिना लबेद यानी रटना के बिना। मानसिक जप तो बहुत जने कर रहे हैं, ओसों का जप्पा जप्पा भी बहुत कर रहे हैं, पर ये रटना के साथ सांस की रटना बिरला करते हैं। और यही संतों का केवल ज्ञान है, और इसी के बिना नेंचर आ नहीं सकता। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो गए, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोट संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सबको राम 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 सा सबने घना घना राम 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 राम।